हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। भारत में नदियों के किनारे बसे महत्वपूर्ण शहर, एक पार्ट इसका पहले से मैं अपलोड कर चुका हूँ। अभी ये सेकंड पार्ट है आप लोग के लिए। तो सेकंड पार्ट में यहाँ पे जो बचे हुए शहर हैं उनको याद करोगे और आपको अब कभी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा चैलेंज है, क्योंकि मैं इस तरीके से चीज़ों को सेट करने वाला हूँ जिसमें आपको कुछ सोचना समझना है ही नहीं। खाली मेरे साथ वीडियो को एंजॉय कीजिए, आपको लिखना भी नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, आपको कहीं पे भी आपको रिवीजन नहीं करना है, केवल आपको यहाँ पे देखना है वीडियो में। और ऐसी ट्रिक बताऊंगा मैं जो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगी, आप जिसको भुला के भी नहीं भूल सकते। तो वो तरीका मैं बताने वाला हूँ। तो आपको केवल वीडियो में साथ में रहना है। और जो पहला पार्ट हो चुका है उसके बाद में ये दूसरा पार्ट लेके आया हूँ, तो इसमें जो कुछ बचे हुए शहर हैं और वो ख़त्म करने वाले हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको क्लास में ही, मतलब अभी वीडियो में ही आपको याद हो जाएगा कि आपको कैसे चीज़ों को ऑब्जर्व करना है। चलो तो देर ना करते हुए सीधा टॉपिक पे चलते हैं। अब जो एक शहर मुझे मिला आगरा, यहां पे मैं शहर का नाम लिखता हूं आगरा। और आगरा किस नदी के किनारे पे बसा हुआ है और वो आप कैसे याद करोगे। देखो यहां से मुझे एक क्लू मिल रहा है। इसको क्लू कैसा देखेंगे इसमें कि आ प्लस गिरा, मतलब आके गिरा, कोई आ रहा है तो गिरा, आ गिरा मतलब आके गिर गया वो। तो कौन होगा। अब देखो छोटा बच्चा होगा कोई, आप लोग तो होगे नहीं, आप लोग थोड़े ही आके गिरोगे, आप तो किसी की नजरों में गिरोगे। तो आ गिरा मतलब कोई छोटा बच्चा होगा, वो गिरा, मतलब बच्चे को क्या बोलेंगे, मुन्ना। अरे मुन्ना कैसे गिरा, मुन्ना से याद आ जाएगा आपको यमुना। यमुना, देखो यहां से मुन्ना, मुन्ना गिरा ना, आ गिरा, कौन गिरा, मुन्ना, यमुना। तो आपको इस तरीके से चीजें याद हो जाएंगी। आपको केवल इतना, जैसे सामने दिखेगा ना आ गिरा, आ गिरा, आ गिरा, बस थोड़ा सा आपको गिरा देखना, आ गिरा, बस आ गिरा, बस आपको याद रहेगा। आप यमुना अपने आप टिक कर दोगे, आपको केवल यहां तक चला। आ गिरा, कौन गिरा था, मुन्ना, मतलब बच्चा छोटा गिरा होगा। तो मुन्ना, मुन्ना से मुन्ना याद आ जाएगा। चलो नेक्स्ट वाला। अभी देखो मैं अभी आपको यहीं पे टेस्ट करके दिखाऊंगा कि आपको सारी चीजें याद हो गई, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कैसे चीजें याद की हैं। केवल आपको एक क्लू याद रहेगा ना, आ गिरा, तो आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। आपको कुछ भी सोचने समझने की जरूरत है नहीं उसमें। अब देखो एक मुझे मिला है ब्रह्मनगर, एक शहर है ब्रह्मनगर। ब्रह्मनगर, अब ब्रह्मनगर को मैं कैसे तोड़ूंगा। देखो ब्रह्म से मुझे मिला एक भगवान है ब्रह्मा जी, ब्रह्मा। तो यहां से ब्रह्म से आपको ब्रह्मा दिख जाएगा। और ब्रह्मा कौन थे, ऋषि मुनि। ऋषि मुनि, ऋषि मुनि टाइप में आते हैं ना, जो लोग तपस्या करते हैं, ब्रह्मा जी हो गए या और भी हैं। तो जो गॉड है, पता है कि गॉड है, मगर या फिर आप ऐसा रिलेट कर सकते हो कि ब्रह्मा जी की हर कोई पूजा करता था, तो वो कौन थे, सबसे ज्यादा तो उसमें क्वांटिटी थी ऋषि मुनियों की। तो ब्रह्मा से आया। देखो एक ये भी होता है ब्रह्म ऋषि, जो बहुत पहुंचे हुए ऋषि होते हैं, महान ऋषि होते हैं, उनको ब्रह्म ऋषि भी बोला जाता। तो डायरेक्ट यहां से याद आ जाएगा ब्रह्म ऋषि, और ऋषि से याद आ जाएगा ऋषि कुल। ये नदी है जो ऋषि कुल नदी के किनारे पे है, ब्रह्मनगर। ब्रह्मनगर या ब्रह्म ऋषि, देखो जो बहुत बड़े ऋषि होते हैं, जैसे ऋषि वशिष्ठ हो गए, ऋषि विश्वामित्र हो गए, ये लोग ब्रह्म ऋषि हैं। वाल्मीकि ऋषि हैं, तो ये ब्रह्म ऋषि है। ब्रह्म से ब्रह्म ऋषि और ऋषि से ऋषि कुल। तो ब्रह्मनगर किस नदी के किनारे पे है, ऋषिकुल नदी के किनारे पे है। छत्रपुर, छत्रपुर एक शहर है छत्रपुर। अब छत्रपुर को कैसे करेंगे, छत्रपुर मतलब जो ब्रह्म ऋषि है ना, तो पब्लिक उन्हीं की छत्र छाया में रहती थी। पब्लिक है जो उसी की छत्र, राक्षसों की छत्र छाया में थोड़ी ही रहती थी पुराने जमाने में। जो ऋषि मुनि थे, इनकी तपस्या का प्रभाव ऐसा था कि उन्हीं की छत्र छाया में, किसकी छत्र छाया में, ऋषि मुनि। तो ऋषि बस आपको याद आ जाएगा, तो ऋषि कुल, ऋषि कुल अपने आप याद आ जाएगा, आपको रटने की जरूरत नहीं है। तो ब्रह्म से क्या है, ब्रह्म ऋषि आपको याद आया, तो ऋषि कुल।
ब्रह्म ऋषि जो थे या महान ऋषि थे, उन्हीं की छत्र छाया में पब्लिक रहती थी। तो आपने यहां से कर लिया है कि जो ब्रह्म ऋषि थे उनकी छत्र छाया में रहते थे, तो छत्र जो पुर है वो ऋषिकुल नदी के किनारे पे बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन है या अगला शहर है कोटा। अगला शहर है कोटा। अब देखो यहां से आपको कोटा दिखा, लेकिन मुझे दिखा कोठा, और कोठा अब तो आपको भी दिखा। अब कोठा किस चीज के लिए फेमस है? एंजॉयमेंट के लिए। अब देखो यहां पे कोटा, कोठा दिखा। अब कोठे पे आप गए, और कोठे पे जैसे ही आपने एंटर किया, सबसे पहले आपको पकड़ा दिया आइटम। अब कोठे पे गए किस लिए हो? आइटम के लिए ही तो गए हो। आइटम मिला और आपने बिना देर किए हुए सीधा लेके गए उसको अपने कंबल में। कंबल में अब खुले में थोड़ी एंजॉय करने लगो, सीधा कंबल में लेके गए आप उसको। कंबल बस आपको याद रहेगा ना कि देखो कोटा मतलब कोठा, और कोठा पे आप लेके गए, आप गए तो आपको वहां पे मिला आइटम। गए ही इसलिए हो, नहीं तो किसी मंदिर में जाते, कोठे में थोड़े ही जाते। तो आइटम मिला वहां पे, और आइटम आपको जैसे ही मिला उसको लेके गए आप कंबल में अपने साथ। तो कंबल में लेके गए, इसका मतलब यहां से याद आ जाएगा चंबल। जो नदी है चंबल, उसके किनारे पे बसा हुआ है जो कोटा शहर है। जो कोटा शहर है वो चंबल नदी के किनारे पे बसा हुआ है। तो आपने कैसे याद किया? कोटा, कोटा मतलब कोठा। कोठा पे जैसे ही गए आइटम लेने के लिए, आइटम पकड़ा, कंबल में लेके गए, और कंबल से याद आ जाएगा चंबल। देखो तरीके केवल आपको याद करने के लिए ऑब्जर्व करना है, बाकी माइंड बिल्कुल नहीं करना है कि ये कैसे बताया मुझे, या ये तो आइटम वगैरह का बता रहे हैं। वो सबको पता है, आपको पता सब है। बाकी मैं बोलूं तो आपको गलत लगता है, पता आपको सब है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सबको पता है कि कैसा क्या कोठे पे हो। तो कोठा, आपने मूवी भी देखी है गंगूबाई काठियावाड़ी, वो सब कोठे का वहां पे सीन दिखाया गया है। तो कोटा से कोठा, कोठा पे आपको आइटम मिला, आइटम को आप कंबल में, कंबल जैसे याद आया वो आपको अपने आप चंबल याद आ जाएगा, उसको रखने की जरूरत है नहीं। नेक्स्ट देखते हैं राजा मुंदरी या राज मुंदरी। राज मुंदरी, राज मुंदरी। अब देखो दो चीजें इसमें मिली मुझे। एक तो मिली राज मतलब राजा, राज मतलब एक मिला राजा। दूसरा मिला है मुझे मुंदरी। अब मुंदरी का मतलब यहां पे क्या हो रहा है? मुंदरी मतलब होती है अंगूठी। मुंदरी मतलब किसका पर्यायवाची है? अंगूठी का। तो राजा ने मुंदरी किसी को दी होगी। अब देखो आप सीन को याद करो, राजा ने किसी को कुछ दिया है, तो जब उनकी राज दरबार लगता था या राजसभा होती थी तब तो देता नहीं था। कब देता था? राजसभा हो गई, शाम को एंजॉय के लिए गया बार में, उस टाइम के जो बार होते थे उसके तो घर पे ही बार लगता था, वहां पे गया तो उस टाइम की जो सनी लियोनी टाइप होती होंगी, नृत्यांगनाएं वगैरह होती होंगी, उन्होंने खुश किया राजा को। कैसे खुश किया? आके सीधी गोदी में बैठ गई, डांस वांस किया, उसके बाद पी, और उसके बाद बैठ गई गोदी में। तो गोदी में बैठी और राजा हो गया खुश, एंजॉय करके हो गया वो खुश। उसने अपनी मुंदरी यानी अंगूठी दे दी उसको। कब दी? जब वो गोदी में बैठी। और गोदी से आपको याद आ जाएगा गोदावरी। गोदी से याद आ जाएगा गोदावरी। तो राज मुंदरी यानी राजा ने मुंदरी कब दी थी? तो आपको सीन याद आया होगा, वही बार वाला सिस्टम। बार में गया होगा वो, या उस टाइम का जो उसके यहाँ पे बार लगता होगा वहां पे गया, उसने पहले खूब दबा के पी, उसके बाद एंजॉय करवाने के लिए जो वहां पे डांसर थी तो वो उसकी गोदी में बैठ गई, एंजॉय करवाया, उसने अंगूठी उतार के अपनी मुंदरी दे दी। तो कब दी? जब गोदी में बैठी। गोदी से गोदावरी आपको याद आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट वाला है विजयवाड़ा। विजयवाड़ा, विजय, देखो ये विजयवाड़ा कौन सी नदी के किनारे पे है, इसको कैसे करेंगे? अब जो विजयवाड़ा है, देखो इसमें आपको दो वर्ड मिल रहे हैं,
और प्लस आप इसको बाला दे सकना, बाला। अब जो विजय बाला है, मतलब जिसने विजय करवाई हो वही तो विजय बाला बनेगा। विजय होती है आपकी युद्ध में। युद्ध का मतलब महाभारत सबसे भीषण युद्ध हुआ था, वर्तमान तक का सबसे जो महान युद्ध हुआ था वो हुआ था महाभारत। तो विजय महाभारत में किसने करवाई, या विजय बाला कौन बना उसमें? कृष्ण। कृष्ण। तो आपको यहां से याद आ जाएगा, जैसे ही आपको विजय बाला दिखेगा ना, और विजय बाला मतलब युद्ध में आपने देखा कि विजय बाला कौन बना था, तो कृष्ण। कृष्ण से कृष्णा, तो कृष्णा नदी के किनारे पे है विजय बाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोरबी। मोरबी, अब देखो यहां पे आपको लग रहा है मोर भी, अब मोर है, मोर भी, मोर है तो मोर क्या करेगा? नाचेगा, इसीलिए तो वो फेमस है, मोर नाचने के लिए फेमस है ना। तो मोर भी क्या? नाची। नाची से याद आ जाएगा माची, नाची बस याद रहेगा ना, आपको कुछ रखने की जरूरत है ही नहीं। मोर भी नाची, नाची से माची याद आ जाएगा। नाची तक चले जाओ, माची अपने आप पहुंच जाओगे। ये हो गया है। अब इसके बाद मोर भी का कर लिया है, फिर उसके बाद है आपका भद्रावती। भद्रावती, अब भद्रावती तो नाम से ही लग रहा है कि भद्रा नदी के किनारे पे होगा, भद्रा नदी के किनारे पे होगा, ये नाम से पता लग जाएगा, इसमें कुछ रखने की जरूरत है नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, भद्रावती के आगे हिम्मतनगर। हिम्मतनगर, अब नगर को कैसे करेंगे? देखो हिम्मत होनी चाहिए, यहां से लग रहा है हिम्मत होनी चाहिए, कहां होनी चाहिए? हिम्मत होनी चाहिए आपके हाथ में, क्योंकि 90% काम तो आप हाथ से ही करते हो ना अपने। हिम्मत होनी चाहिए हाथ में, तो 10% पैरों का काम तो केवल चलना ही है ना, तो हिम्मत होनी चाहिए। अब हाथ से क्या याद आएगा आपको? हिम्मतनगर, हाथमती। हाथमती ये याद आ जाएगा, याद ना, तो हाथ को अपने आप याद आ जाएगा, आपको रटने की जरूरत है ही नहीं। हिम्मत होनी चाहिए कहां पे? हाथों में, हाथों में हिम्मत होनी चाहिए, पैरों का काम तो केवल चलना है, तो हिम्मत से याद आ जाएगा, हाथ में होनी चाहिए, तो हाथमती अपने आप याद आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है शुक्लागंज। शुक्लागंज, अब देखो एक आपको यहां पे कास्ट मिल रही है शुक्ला, शुक्ला पंडित लोग लिखते हैं शुक्ला, और पंडित जैसी आपको दिखे पंडित, देखो शुक्ला कौन लिखता है? पंडित लोग लिखते हैं, तो पंडित जैसे ही आपको याद आया, तो पंडित माना जाता है, ऐसा बात वैसे होता तो नहीं है, माना जाता है कि लोग मतलब पवित्रता के लिए इनको माना जाता माना जाता है कि होते तो नहीं है, सब थोड़े ही होते हैं। तो यहाँ से शुक्ला कौन होते हैं? पंडित, और पंडित लोगों को माना जाता है पवित्र। पवित्र मतलब गंगा के, तो गंगा याद आ जाएगा। ये हो गया है शुक्लागंज का। आगे देखते हैं, तो आगे मिला मुझे मालेगांव। मालेगांव, मालेगांव में कैसा है? माले मतलब देखो आपसे माले से दिखेगा कि कोई भी एक बिल्डिंग होती है, एक माले की है, एक माला की है, दो माला की है, तीन माले की है, चार माले की, मतलब हो गया सिंगुलर। माले हो गया प्लूरल, बहुवचन। प्लूरल मतलब 5-6 माले की कोई बिल्डिंग रही होगी और उस पे कोई खड़ा है, तो आप क्या उसको देख के बोलोगे? गिर ना जाओगे आप, गिर ना जाना, तो गिरना, गिरना नदी के किनारे पे है मालेगांव। मालेगांव मतलब माले की, बहुत सारे माले की एक बिल्डिंग होगी, वहां पे कोई आपको झांक रहा है, तो आप बोल रहे हो गिर ना जाना, तो गिरना जाना से गिरना नदी के किनारे पे हो गया मालेगांव। अगला देखते हैं, एक मिला आपको करजत। करजत महाराष्ट्र में है, और करजत अब यहां पे ऐसे लिखनी रहेगी कार से जाते,
देखो कर से कार और जात से जाते। अब कार से आप, तो आप में एक खुशी का माहौल होता है कि हम कार से जा रहे हैं, नॉर्मल व्हीकल से नहीं जा रहे, कार से जा रहे हैं। कार से जा रहे हैं मतलब अपने आप में थोड़ा सा खुशी होती है, उल्लास माहौल होता है, उल्लास का माहौल होता है। उल्लास मतलब खुशी, उल्लास मतलब उल्लास। नदी के किनारे पे हो गया करजत, कर मतलब कार, जत मतलब जाते, कार से जाते हो तो एक खुशी का अपने आप अंदर एक खुशी का माहौल होता है, मतलब उल्लास करजत हो गया है, उल्लास नदी के किनारे पे। अगला देखते हैं, अगला है आपका रामगुंडम। रामगुंडम, अब राम कौन है? गॉड है। राम कौन है? गॉड। तो गॉड से हो गया गोदावरी। इंग्लिश में लिखोगे तो GOD डायरेक्ट मिलेगा आपको, तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो ठीक है। रामगुंडम, रामगुंडम मतलब राम कौन है? गॉड। मैं यहां पे लिख के दिखाता हूं, राम गुंडम, गुंडम, राम कौन है? गॉड। तो गोदावरी, गोदावरी, तो राम यहां पे डायरेक्ट ए हो गया है। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है शायद, नहीं अभी एक और बचा, सांगली। सांगली, सांगली मतलब ऐसा ही लग रहा, संगली, क्या ली? गर्लफ्रेंड ली, संग ली, संग लिया होता मतलब बॉयफ्रेंड लड़का, संग ली कौन ली? गर्लफ्रेंड ली। सबसे ज्यादा किसने अपने संग में ली? लड़कियां। कृष्ण से याद आ जाएगा आपको, कृष्ण से याद आ जाएगा आपको कृष्णा। कृष्ण से क्या याद आ जाए आपको? कृष्णा। तो यहां पे आपने देखा संग ली या सांग ली, संग किसने ली सबसे ज्यादा? वो है कृष्णा। पति,